करने से पहले हमें हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक कथा जाननी होगी। संत पुंडलिक माता पिता के परम भक्त थे। एक दिन पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे कि वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। लेकिन पुंडलिक पैर दबाने में इतने लीन थे कि उनका अपने इष्ट देव की ओर ध्यान ही नहीं गया। तब भगवान ने ही स्नेह से पुकारा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उन्होंने पास से पड़ी ईंट फेंक कर कहा, भगवान कृपया इस ईंट पर खड़े रहकर प्रतीक्षा कीजिए। पिताजी शयन कर रहे हैं, उनकी निद्रा में मैं बाधा नहीं लाना चाहता। कुछ ही देर में मैं आपके पास आ रहा हूँ। वे दोबारा पैर दबाने में लग गए। पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि कमर पर दोनों हाथ धरे और पांवों को जोड़कर वे ईंट पर खड़े हो गए। पुंडलिक की सेवा पूरी होने पर जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो पुंडलिक ने हमेशा इसी रूप में रहकर यही भक्तों को दर्शन देते रहने का वर मांगा और श्री विग्रह के रूप में ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान श्री कृष्ण विट्ठल कहलाए। और जिस स्थान पर उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए थे वह पुंडलिकपुर कहलाया। इसी को आज पंढरपुर के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। वारकरी संप्रदाय की शुरुआत भी यहीं पर विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुई थी। आइए अब हम 21st सेंचुरी यानी कि 2019 में चलते हैं। वारी का अर्थ है यात्रा करना यानी कि फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा बार बार करता है उसे वारकरी कहते हैं। कंधे पर भगवे रंग की ध्वजा, गले में तुलसी की माला, हाथ में वीणा और मुख में हरि का नाम लेते हुए भगवान विट्ठल के भक्त वारी के लिए निकलते हैं। भारतीय महीने आषाढ़ में आने वाली आषाढ़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी पर महाराष्ट्र के कोने कोने से वारकरी पालकियों और डिंडियों के साथ पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन को पहुंचते हैं। दर्शन को उमड़ने वाले इस हुजूम की संख्या लाखों में होती है। एकदम सही आंकड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल है। गर्मी, बारिश, पोल्यूशन और बिना भूख प्यास की चिंता किए विट्ठल विट्ठल राम कृष्ण हरि और भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर चाहे पैरों में छाले ही क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान और आंखों से छलकती हुई श्रद्धा और भक्ति को कोई कम नहीं कर सकता। महाराष्ट्र अनेक महान संतों की कर्म भूमि है। इन संतों के जन्म या समाधि स्थलों से ये पालकियां और दिंडियां निकलती हैं, जो लंबा सफर तय कर पंढरपुर पहुंचती हैं, जिसमें से 2 पालकियां मुख्य हैं। पहली संत तुकाराम महाराज की पालकी पुणे से 28 किलोमीटर दूर उनके जन्म स्थान देवगांव से शुरू होकर आकुर्डी, पुणे, वरवंड, यवत, बारामती आदि से होते हुए पंढरपुर पहुंचती है। दूसरी संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी पुणे से 23 किलोमीटर दूर आलंदी से शुरू होकर पुणे, सासवड, जेजुरी, वेलापुर, शेगांव आदि से होते हुए पंढरपुर पहुंचती है। 21 दिन के इस सफर में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इन पालकियों में संतों की चरण पादुकाएं यानी पद चिन्ह होते हैं। जहां जहां से पालकी गुजरती है वहां पद चिन्ह को छूकर प्रणाम करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पालकी और विट्ठल भक्तों को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े रहते हैं। अभी आप ये संत तुकाराम जी की पालकी देख रहे हैं। पालकी को 2 हट्टे कट्टे बैल खींचते हैं और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पालकी की दोनों साइड 2 मोटी रस्सियां बांधी जाती हैं। संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी जब पुणे से होते हुए सासवड़ घाट पहुंचती है तो वो बड़ा ही अद्भुत नजारा होता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अगली बार वो भी आपको दिखाएंगे। साल दर साल लाखों मीलों का सफर तय कर आने वाले सैलानी परिंदों के जैसे ही होते हैं वारकरी। कितना सफर किस राह से कितनी देर में, कब और कहाँ रुकना है, कहाँ भोजन करना है, सबका समय सालों साल पीढ़ियों से तय है। वैसे तो कोई इसे भूलता नहीं और यदि कोई भूला भी तो उसे वहीं छोड़कर वारी आगे बढ़ जाती है। एक पीढ़ी खत्म, दूसरी पीढ़ी आती है। कोई किसी से पूछता नहीं, चलते चलते सब अपने आप समझ जाते हैं।
हर वारकरी एक डिंडी यानी ग्रुप का सदस्य होता है, जिसका एक नंबर और चलने का क्रम तय होता है। हर ग्रुप की देखभाल के लिए एक चौकीदार होता है जो लाल रंग की ड्रेस पहनते हैं। हर डिंडी यानी कि हर एक ग्रुप का एक मुखिया होता है, जिसके पास खर्च के लिए वारकरी 400-500 रुपए जमा करते हैं। सामान लाने ले जाने के लिए किराए का टेम्पो भी तय होता है, जिस पर मुखिया अगले मुकाम पर पहले से पहुंचकर खाने पीने का बंदोबस्त करता है। खर्च के पैसे वे कभी खुद पर खर्च नहीं करता, नहीं कभी ऐसा हुआ है कि कोई पैसे लेकर भाग गया हो। सारा व्यवहार बिल्कुल साफ, पारदर्शी और इंसान की ईमानदारी पर विश्वास रखने वाला। नगर पालिका रास्ते में जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था करती है और कुछ डॉक्टर्स विट्ठल भक्तों की सेवा के लिए रेडी रहते हैं। डॉक्टर गोपाल और उनकी टीम पिछले 15 सालों से ये सेवा कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर गोपाल। मैं पुणे में रहता हूँ। मेरा छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन ये लोगों की सेवा करना मुझको बहुत अच्छा लगता है। लोग भी अपनी तरफ से इन भक्तों को खाने पीने की चीजें बांटते हैं। एक डिंडी यानी 250-300 लोगों का परिवार जो साल भर एक दूसरे के संपर्क में रहता है। वारी यानी यात्रा के दौरान लाया गया नाश्ता, लड्डू, चकली, चिवड़ा आदि एक दूसरे को खिलाते हैं और अपनी दुनियादारी का दर्द बांटते हैं। सास बहू और भाई भाई के आपसी झगड़े वारी में शामिल होने पर कैसे खुद ब खुद खत्म हो गए, इसके तो कई किस्से सुनने को मिल जाएंगे। भक्तों का काफिला पहुंच चुका है पुणे से 66 किलोमीटर आगे सोलापुर की तरफ। डिंडी जहां ब्रेक लेती है, वहां सब अपनी ध्वजाओं को इकट्ठा करके उसमें वीणा टांग देते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड भी साथ चलती है। यहाँ भक्तों के लिए भोजन तैयार करके गर्मा गर्म परोसा जा रहा है।